Hi guys, welcome to Let's Learn Biology. आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर। ये हमारा 10th क्लास है। ओके, तो हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर से है। हमारा ये 8th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीसीज, डिस्कस विथ योर टीचर्स the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand, bacteria on the other hand. आंसर क्या होगा हमारा? Species occupy a key position in classification. It is the lowest taxonomic category. It is a natural population of individuals or group of population which resembles one another in all essential morphological and reproductive character so that they are able to integrate freely and produce fertile offsprings. That means कि स्पीसीज जो है की पोजीशन होता है किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए, और ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन होता है किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में, सबसे हायरार्कियल कैटेगरी में सबसे नीचे आता है। और इन इट इज़ अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि किसी भी स्पीसीज का एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होगा, वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगा जो रिजेंबल्स करेगा, मिलेगा एक दूसरे से with essential morphological and reproductive characters so that they are able to integrate and freely प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक स्पीसीज एक दूसरे से मीन्स की मैटिंग कर सकेंगे और रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, ईच स्पीसीज एज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। प्रत्येक स्पीसीज जो है, हर एक स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, मेयर इन 1964, मेयर एक साइंटिस्ट थे 1964 में जिन्होंने डिफाइन किया है अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। मीन्स स्पीसीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, मतलब स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और ट्रू ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स द टर्म स्पीसीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है कि स्पीसीज जो है वो इंडिविजुअली इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में क्या होता है? इंटरब्रीडिंग कैन नॉट सर्व एज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिलिमिनेटिंग स्पीसीज बिकॉज बैक्टीरिया यूजुअली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। बैक्टीरिया में जो है वो इंटरब्रीडिंग नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनमें रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, विच आर टर्म्ड एज asexual reproduction method in bacteria also do not correspond to true interbreeding. Thus, for bacteria, many other characters such as molecular homology, biochemical, physiological, ecological, and morphological characters are taken into consideration while classifying them. बैक्टीरिया में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जैसे केमिकल मेथड होते हैं, इकोलॉजी, मतलब उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है क्योंकि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इंटरब्रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एंड
अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स: फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। ठीक है, हम लोगों को इन पांचों हायरार्किकल कैटेगरी को सेपरेट डिफाइन करना है। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग फाइलम में। फाइलम इज ए कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास। द फाइलम जो है वो क्लास कैटेगरी से ऊपर होता है, ठीक है, और किंगडम से नीचे होता है। द टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है, और डिवीजन है प्लांट के लिए यूज होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। Phylum is formed of one or more classes. Example: the phylum Chordata of animals contains not only the class Mammalia but also aves. Aves means birds, reptilia, amphibia, etc. Phylum में जो है वो सिर्फ मैमेलिया को इंक्लूड नहीं करता, वो एव्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सब को अपने अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, इन प्लांट्स दैट टर्म डिवीजन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फाइलम। अब क्लास: a class is made of one or more related order. For example, the class Dicotyledons of flowering plants contains all dicots which are grouped into several order. Example: rosales, sapindales, ronales, etc. Family: it is a taxonomic category which contains one or more related genera. All the genera of family have some common features or correlated characters. They are separable from genera of a related family by important and characteristics difference in both vegetative and reproductive feature. Example: the general genera of cats, Felis and leopard, Panthera are included in the family Felidae. फैमिली भी है कि क्या है कि वो रिलेटेड जेंडर को अपने अंदर इंक्लूड करता है, बहुत सारे जीनस को इंक्लूड करता है। तो कैट का जीनस है फेल्स एंड लियोपार्ड का जीनस है पैंथरा, तो इन दोनों को वो सेम फैमिली फैलिडे में इंक्लूड करेगा। ठीक है, द मेंबर ऑफ फैमिली फैलिडे आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ फैमिली कैनिडे। फैलिडे फैमिली और कैनिडे फैमिली जो है वो दोनों अलग होता है। कैनिडे फैमिली में आ जाएगा आपका डॉग्स, फॉक्स एंड वॉल्व्स। सिमिलरली द family Solanaceae contains a number of genera like Solanum, Dhatura, Petunia, Nicotina. They are distinguishable from genera of the related family Convolvulaceae. अब ऑर्डर है: the category includes one or more related family. Example: the plant family Solanaceae is placed in the order Polynomials along with four other related families. ऑर्डर भी क्या है कि बहुत सारे फैमिलीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, related family Convolvulaceae, Borganiaceae, Hydrophyllaceae, and Polymonia. Similarly, the animal family Felidae and Calidae, along with Hydenia, Hines, and Ursidia bears. एनिमल फैमिली जो है वो एनिमल फैमिली में आ जाएगा फेलिडे, कैनिडे, हाइनिडे और यूरसीडिया। ये सारे क्या है, एक ही ऑर्डर में आएंगे। ठीक, जीनस: it is a group of assemblage of related species which resembles one another in certain correlated characters. Characters are those similar or common features which are used in delimitation of a taxon above the rank of species. All the species of genus are presumed to have evolved from a common ancestor. A genus may have single living species. Example: genus Homo, its species Homo sapiens, and the living or modern man। होमो सैपियंस मैन का नाम है और वो अभी लिविंग है, मॉडर्न मैन है। द जीनस फेलिस में मैनी स्पीसीज। एग्जाम्पल: फेलिस डोमेस्टिका जो कॉमन कैट है, फेलिस चाउस जंगल कैट, एटसेट्रा।
तो जीनस भी क्या है? ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज का असेंबल करके एक जीनस बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज एक ही जीनस में फॉल करते हैं। ठीक, अब हमारा 10th क्वेश्चन है, हाउ इज अ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? की इज आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विथ dichotomic table of alternate characteristics। हम लोगों ने की में देखा था कि इसे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पर बांटा जाता है, किसी भी स्पीसीज को पहचाना जाता है। टेक्सोनोमिक कीज are aids for rapid identification of unknown plants and animals based upon the similarities and dissimilarities. Keys are primarily based on stable and reliable characters. The keys are helpful in a faster primary identification which can be backed up by confirmation through comparison with detailed description of the taxon. Provisionally identified with separate taxonomic keys are used for each taxonomic category like family, genus and species। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of plants and animals। The arrangement of various taxa in a hierarchical order is called taxonomic hierarchy। The hierarchy indicates the various level of kinship. The number of similar characters for category decreases from lowest rank to highest rank। The hierarchical system of classification was introduced by Linnaeus। हायरार्कियल सिस्टम को लीनियस के द्वारा दिया गया था। तो हायरार्कियल सिस्टम मींस हायरार्कियल प्लांट एक तरह से हम लोग कहेंगे वो कैसा है? सबसे पहले हमारा स्पीसीज आएगा, फिर जीनस, देन फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, फाइलम और डिवीजन एंड सबसे लास्ट हमारा आएगा किंगडम। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हम लोग देखते हैं, वीट का एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। किंगडम इसका हो जाएगा वीट का प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलिडन्स, ऑर्डर पोल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीसीज एस्टिवम। ठीक है, ये जो मोनोकोटिलिडन और एंजियोस्पर्म है, ये दोनों टर्म आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ मैं आप लोगों को डिटेल तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एन एनिमल्स करेंगे, जिसमें भी कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं हाउस फ्लाई का। तो उसका किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्कीडे, जीनस मस्का एंड स्पीसीज डोमेस्टिका। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। पिछले कल के क्लास में मैंने 1 to 7 तक क्वेश्चन आंसर करवाया है, आज 8, 9, 10 एंड 11 है। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का कोशिश करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ओके।